हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 11th का जो सिलेबस है ना वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम इंग्लिश के सिलेबस की बात करेंगे क्लास 11th के। देखिए, ये जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये सिलेबस, ये पूरे साल का है, एनुअल ईयर का, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जिसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। और डीओई की तरफ से अभी इशू किया जाएगा, ठीक है, जो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के हिसाब से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका पूरा सिलेबस क्या है। और ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं इसका ऑलमोस्ट टर्म फर्स्ट में कवर हो जाता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, सीबीएसई को फॉलो कर रहे हैं, दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या वो किसी और स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी को अगर फॉलो किया जाता है तो ये सबका सिलेबस सेम रहने वाला है। लेकिन एक बार जब आप सिलेबस देख रहे हैं तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि 301 कोड होना चाहिए। बाकी दिल्ली के बच्चों को तो ये सिलेबस है ही है, ठीक है। देखिए, आपके सिलेबस में बता रखा है कि अनसीन पैसेज आएंगी, वो किसके ऊपर होंगी? इंटरप्रिटेशन के ऊपर, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर होगी। मतलब आपको एनालाइज करके उसका आंसर बताना होगा, मतलब आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी पैसेज की भी। एक केस बेस्ड जाएगी, ठीक है, मतलब केस दिया जाएगा, उसको स्टडी करके, जैसे स्टैटिस्टिकल डाटा दिया होगा, आपने 10th क्लास में भी देखा होगा, पाई चार्ट बना होता तो उसको हम अंडरस्टैंड करके उसके बाद उसके आंसर देते थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ बता रखा है कितने वर्ड्स की रहने वाली है। और यहाँ बता रखा है कि MCQs में होंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसमें होंगे, जैसे ट्रू फॉल्स में हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकते हैं। यहाँ पहले ही बता दिया गया कि आपको ये MCQ की फॉर्म में दिए जाएंगे। फिर आपको बताया जा रहा है कि आपकी नोट मेकिंग भी आएगी। नोट मेकिंग में डियर ये होता है कि ना, एक पूरी पैसेज दी जाती है, फिर आपको उसको नोट्स के रूप में शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। और नोट मेकिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बता रखा है, और कितने मार्क्स मिलते हैं नोट मेकिंग की, ये भी बता रखा है। और ये भी बता रखा है कि ये 10 मार्क्स की होगी पहली पैसेज, और जो दूसरी होगी ये 8 मार्क्स की। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो ये पैटर्न दे रखा है ना, आपका टर्म फर्स्ट का एग्जाम का पैटर्न भी यही सेम रहने वाला है। बस ये है कि उसमें चैप्टर्स जो है वो कम हो जाते हैं टर्म फर्स्ट में, टर्म सेकंड में तो पूरी बुक आती है। फिर नोट मेकिंग जो है ना, ये 5 मार्क्स की नोट्स बनाने के होंगे, उसमें किस किस के मार्क्स हैं ये बता रखा है। जब आप सीखोगे आपको पता लग जाएगा, बहुत आसान होता है, स्कोरिंग होता है। इसमें आपको जो आपने पैसेज पढ़ी है ना उसको शॉर्ट में लिखना होता है, समरी बना के, वो 3 मार्क्स की होती है। ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, सेक्शन ए डिस्कस किया है, जो पहली पैसेज 10 मार्क्स की, दूसरी 8 मार्क्स की, और ये 8 मार्क्स की जो है ना नोट मेकिंग है। बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न यही रहने वाला है। सेक्शन बी पर आ जाइए। सेक्शन बी में आपकी ग्रामर है, और ग्रामर में आपकी गैप फिलिंग आएगी। आपको टेंसेस और क्लॉजेस अच्छे से आने चाहिए। और इसी में जो 5वां क्वेश्चन है वो रीऑर्डरिंग है, मतलब उल्टी सीधी लाइन लिखी होगी, उसको सीधी करके आपको लिखना होगा, या वर्ड्स दे देंगे उसको सीधा करके लाइन बनानी होगी। जैसे यहाँ लिखा है एम आई बेस्ट, ठीक है, तो आपको इसको सिंपल करना है। आगे लिखा हुआ था द, तो 4 वर्ड लिखे हुए हैं, तो आप इसको सीधा करोगे तो आई एम द बेस्ट, तो सीधा करना था। तो रीऑर्डरिंग में इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर ये बात और बता दी गई है कि टोटल 7 क्वेश्चन टू बी डन आउट ऑफ 8 गिवन। आपको इसमें 8 दिए जाएंगे, एक आप छोड़ सकते हैं, 7 करने हैं आपको। फिर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, इसमें आपको शॉर्ट राइटिंग टास्क दिया जाएगा। जैसे आपको एडवर्टाइजमेंट दी जा सकती है, जैसे आपको कोई फ्लैट बेचना है, कोई स्कूटर बेचनी है, ठीक है, मैट्रिमोनियल से रिलेटेड है, टू लेट, वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, ये बहुत सारे होते हैं, ये आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट राइटिंग टास्क में 7वें नंबर पर पोस्टर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक दिया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा हुआ, जो आप न्यूज़पेपर में देखते हैं। एक आपको पोस्टर से रिलेटेड दिया जाएगा, जैसे आपको बोल सकते हैं कि क्लीनेस ड्राइव चलाओ, मतलब किस तरीके सफाई अभियान चलाना है। और डोनेशन के ऊपर बताओ कि आई डोनेट करनी चाहिए, लोगों को अवेयर करो, ठीक है। तो यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप पर पोस्टर आ सकता है, पोल्यूशन के ऊपर आ सकता है, ट्री के ऊपर आ सकता है। ये जो मैंने बोले ना, ये एग्जाम में 11वीं में बहुत बार आ चुके हैं। फिर
8वें नंबर पर आपकी स्पीच आएगी, ठीक है, स्पीच आएगी। और ये उसके बाद देखो यहाँ बता रखे कौन कितने मार्क्स का है। देखो ये 3 मार्क्स का है, ये भी 3 मार्क्स का है, ये आपका 5 मार्क्स का रहने वाला स्पीच। फिर आपकी डिबेट आएगी, ठीक है, डिबेट ये आपकी 5 मार्क्स की रहने वाली है। तो ये आपका जो सेक्शन है आप इसमें देखो टोटल 23 मार्क्स का है। ये 7 मार्क्स की ग्रामर हो गई, 16 मार्क्स की आपकी ये हो गई, ठीक है, 3 3 6 हो गए और 5 5 10, इस तरीके से ये आपके 16 मार्क्स की हो गई। फिर सेक्शन सी ये आपकी बुक से रिलेटेड है। आपकी इंग्लिश की 2 बुक्स है, एक हॉर्नबिल है और एक स्नैपशॉट है, ठीक है। अगर आपकी यही बुक है तो आप समझ जाना आपका यही कोर्स है, यही सिलेबस है सारा, ठीक है। तो हॉर्नबिल और स्नैपशॉट यहाँ बता रखा है कि देखिए एक पोएट्री से क्वेश्चन आएगा, पोएम होती है ना, 2 आएंगे, मतलब स्टेंजा लिखी आएगी, उसमें से आपको एक करनी होगी, ठीक है। स्टेंजा में से क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं ना, वो सब। तो उसके बाद ये 3 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल से आएगी। और ये आपके ना चैप्टर में से आएगी, मतलब एक चैप्टर में से पैराग्राफ लेंगे, उसमें से क्वेश्चन का आंसर ढूंढने होंगे। जैसे ये आपकी पोएट्री से आएगी ना, पोएम आएगी, ठीक है। जैसे फोटोग्राफ आप देखोगे अपनी बुक में, तो उसमें से मान लो 4 लाइन दे दी, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन दे दिए। यहाँ पर आपकी हॉर्नबिल में आपको कोई भी बुक का चैप्टर दे दिया, जैसे पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, उसमें से कोई कहानी लिख दी, फिर नीचे क्वेश्चन आंसर पूछ लिए। स्नैपशॉट में से भी ऐसे ही देंगे आपको, ये दूसरी बुक होती है स्नैपशॉट की, ठीक है। इसमें रंगत, मैरिज है, एड्रेस है, इस तरीके की चैप्टर है, आप देखोगे पता लगेगा, ठीक है। तो इसमें से भी आएगी और 2 में से आपको एक करनी होगी। तो देख लो पैसेज इस बार ज़्यादा दे रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, क्योंकि सीबीएसई ने पैटर्न थोड़ा चेंज किया और इजी कर दिया, मतलब ये समझ लो आपके लिए। बस ये उनके लिए इजी है जो चैप्टर्स की रीडिंग अच्छे से करते हैं, उनके लिए इजी है। जो सर थोड़े थोड़े क्वेश्चन रट लेते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से ली होगी वही अच्छा स्कोर कर पाएगा। 13 नंबर पर आ जाइए। 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, और प्रोज में से और पोएट्री में से दोनों में से क्वेश्चन आएंगे, और 4 में से आपको 2 करने होंगे, 3 2 6 मार्क्स के हैं। ऐसे स्नैपशॉट में भी आप देख सकते हैं, ये केवल आपको 2 में से एक क्वेश्चन करना होगा यहाँ पर, जो स्नैपशॉट की बुक है। और अगर हम 15वें पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पर एक लॉन्ग आंसर की बात की जा रही है, और लॉन्ग आंसर आपकी पोएट्री में से, प्रोज में से किसी में से भी दे सकते हैं, और एनालिटिकल बेस्ड होगा। आपको ये देखना होगा कि वो क्या कहना चाहता है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब थिंकिंग क्रिटिकल, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आपकी चेक की जाएगी, ठीक है। 2 आएंगे, आपको एक करना होगा लॉन्ग, जो आंसर आपको लिखना होगा। ऐसे ही आपको स्नैपशॉट से भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एक करना होगा। देखो लॉन्ग क्वेश्चन एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, 2 में से एक करना, 2 में से एक करना है। देख लो क्वेश्चन कितने कम आ रहे हैं, बाकी सारा पैसेज की फॉर्म में आ रहा है। अब कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं वो देख लो। देखो हॉर्नबिल में आपको जो पोएम है और जो लेसन है वो सब यहाँ बता रखे हैं। प्रोस मतलब जो आपके लेसन है, अब द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी और पोएम तो आपको पता ही है, देख लो ये सारे करने, ये है आपका, ठीक है। अगर आप जैसे सोच रहे हैं ना कि फर्स्ट टर्म में आपको कितने करने हैं, तो आप आधे अभी कर लो, आधे बाद में, हो सके तो जितने हो सके पहले कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी पिछले साल का सिलेबस सेम है मिड टर्म का और इस बार का, बस जो पैटर्न जो ऊपर शेयर किया आप उसको फॉलो कीजिएगा, पिछले साल वाले को फॉलो नहीं किया जाएगा। और स्नैपशॉट में देख लो आपके कितने चैप्टर है, 1 2 3 4 5, और आपको 3 फर्स्ट टर्म में करने हैं इस बार, ठीक है। और ये मैंने आपको दिखा दिए, ये सारे के सारे लेसन जो आपकी हॉर्नबिल में से, इसमें पोएम भी है, ब्रैकेट में लिखा हुआ, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और फिर आपका इंटरनल असेसमेंट है, और इंटरनल असेसमेंट आपके स्कूल के टीचर्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाता है, स्पीकिंग स्किल आपकी चेक की जाती है, आपकी लिसनिंग स्किल चेक की जाती है, वो जैसे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर आपसे क्वेश्चन रेज किए जाएंगे, आपसे आंसर पूछे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपके स्कूल के लेवल पर होता है, ठीक है। ये बाकी पूरी दिल्ली के बच्चों का पेपर सबका सेम आता है, ये हर टीचर अपने हिसाब से हर बच्चे का टेस्ट लेता है, इस तरह से इंटरनल असेसमेंट
कहते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी से सब्जेक्ट की वीडियोस जो बन गई है डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि कहीं नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंच पाती, क्योंकि एक दिन में 3 ही आते हैं। थैंक यू।